गंभीरता समझ लेना। कुछ देर आप बैठे हो, ऐसा मत मानना कि कोई आपको डर लग जाएगा। हालांकि जो बातें कहूँगा बड़ी विचित्र बातें कहूँगा। कृष्ण की बात कर रहा हूँ इसलिए, कृष्ण के बारे में कहा था राम अवतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं। ये थे चांशः चा अंशः, ये जितने अवतार हैं, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कूर्मा अवतार, जितने अवतार हैं, बलराम अवतार, ये सब अवतार हैं, अंश अवतार है। ये थे च अंशः, ये अंश अवतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब अंश अवतार है। कृष्ण अपने आप में परमात्मा है। आप कहेंगे अवतार की कल्पना बाबा जी हमको तो महाराज जी बताते, सुन लो अवतार क्या है। अपने अवतार हैं, मत्स्यम कूर्मम वराहम च वामनम, आप सबको याद होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आज आपको टेक्निकल चीज़ वैसी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो। रामायण आपने मुझसे नहीं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा ज़्यादा आपने है, धर्म को जिया ज़्यादा आपने है, मंत्र ज़्यादा आपने पढ़े हैं, और कर्म कांड भी आप मुझसे ज़्यादा कर रहे होंगे। तो मैं बता रहा हूँ अवतार क्या चीज़ है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, सब अवतार। अब आप एक छोटा सा तरीका समझ लो कि दुनिया में सबसे पहले क्या था, पूरे विश्व में। मैं जब गया अमेरिका में, एक वो जगह है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, तो वहाँ गया तो म्यूजियम देख रहा, फिर म्यूजियम देख के मुझे पता चला रहा यार ये तो वेद पुराण की बात कर रहे हैं। वहाँ लिखा दुनिया में सबसे पहला जीव कौन सा उत्पन्न हुआ था, तो आप तलाश करो दुनिया में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ। डायनासोर उत्पन्न हुआ, गाय उत्पन्न हुई, मच्छर उत्पन्न हुआ, बिल्ली। तो बताते दुनिया में सबसे पहले पानी ही पानी था। तो सबसे पहला जीव उत्पन्न हुआ, उसका नाम था अमीबा, पानी के अंदर पैदा हुआ था, उसको बोलते हैं। तो पहला अवतार जो हुआ था, जब शक्ल लेना चालू किया तो उसका नाम था मत्स्य अवतार, यानी मछली के रूप में पानी के अंदर रहने वाला अवतार पहला हुआ था। हम भी बोलते हैं, साइंस बोलता है विकासवाद, डार्विन ये बोलता है। फिर क्या हुआ, उस मछली का विकास हुआ और उसमें से पैर हाथ निकले तो कछुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने घर पे किताब बना के देखिएगा ये दुनिया विकासवाद कैसे आया। तो पहला जीव बताया मछली, दूसरा जीव बताया कछुआ, फिर तीसरा अवतार क्या हुआ। तो वैज्ञानिक बोलते हैं पृथ्वी पानी पानी था, पानी सूखा तो दलदल हो गया। अब दलदल हुआ तो क्या हुआ, कीचड़ हुआ। तो कीचड़ में कौन सा जीव उत्पन्न रहता है, वराह, सूअर अवतार जो होता है उसमें रहा। फिर क्या हुआ, फिर बोलो जंगल पैदा हो गए, पेड़ पौधे जंगल हुए। तो जंगल हुए तो फिर कौन सा अवतार हुआ हमारे यहाँ पे, नरसिंह अवतार। कि मनुष्य के रूप में था ही नहीं, वो तो जंगली रूप में, तो नरसिंह अवतार। उसके बाद बोलते मानवता विकसित हुई, तो बड़ी मानवता नहीं थी, ऐसी मानवता थी जो विकसित हो रही थी। तो कौन सा अवतार, वामन अवतार, छोटा अवतार, मनुष्य छोटे अवतार के रूप में चल रहा है। उसके बाद में जब वो बड़ा हुआ तो बड़े हुए तो कबीले बने। कबीले समझ रहे ना, मोहल्ले अलग अलग, और कबीले बनते थे तो पहले हर आदमी लठ लेके चलता था। अपने पूर्वज हमेशा तलवार लेके चलते थे, तो तलवार लेके चलते थे। राजस्थान में निकलते थे तो वहाँ तलवार लेके बिल्कुल लटका के, क्यों, रास्ते में कोई भी मिल जाएगा। पहले बीकानेर में आसपास क्या था, कहीं भी निकलो तो तलवार जरूरी है। तो हमारे परशुराम के पास तलवार फरसा रखा हुआ है। उसके बाद में फरसे के बाद फिर अवतार हुआ तो मनुष्य विकसित हुआ, और वो हुआ राम अवतार, जिसको हम बोलते हैं राम अवतार, यानी मनुष्यता की सीमा, मनुष्य ऊंचाइयों तक पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ, मनुष्य ऊंचाइयों तक पहुंच गया, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ फिर बेईमानी का विकास हुआ। तो फिर अवतार हुआ कृष्ण अवतार। उसके बाद के अवतार की बाद में कल्पना कर, मैंने आपको एक सीरीज बताई, ये आप अपना भागवत पढ़िए, और भागवत पढ़ने के बाद साइंस पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। पर अब मैं आपको कृष्ण की कहानी चालू करता हूं, जो आपने कभी सुनी नहीं, सुनी हो तो बात अलग है। राक्षस एक जाति है, असुर दूसरी जाति है सुर। अब सुर असुर समझना तो समझ लो, जिनके नियम में होते हैं। अब ये बांसुरी सुर से बजा रहे हैं और आप बजाएंगे तो मेरी मर्जी, मैं बजाऊंगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तेरे को सुनना तो सुननी, तो मत सुन। अब हुसैन की पेंटिंग समझ में नहीं आ तो भी 20 करोड़ दे। अब वो हमारा विक्रम बनाएगा, अच्छी पेंटिंग, अरे ये तो बहुत अच्छी है, समझ में आ गई, काय का पैसा। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कहानी भी सुनते हैं, जो समझ में जाए काय का कहानी, जो ना समझ में आए वो बहुत बड़ी अच्छी चीज। तो एक कहानी बता रहा हूँ। असुर एक राजा थे, वृषपर्वा। अब ये नाम भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रखना आपका दिमाग का काम नहीं, आप खाली कहानी समझ लेना। एक राजा थे वृषपर्वा। वृषपर्वा की एक लड़की थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। ये नाम अभी आपके दिमाग में जाए किसकी बात कर रहा हूँ, शर्मिष्ठा। जब राजा था तो राजा का कुलगुरु भी होता है, आप सब जानते होंगे। अगर आप व्यापारी हो तो आपके गुरुजी भी तो होते ना। तो पहले गुरु के बिना राजा का काम नहीं चलता था, राम का काम वशिष्ठ के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि सबके डिपार्टमेंट अलग अलग थे। अब दिक्कत क्यों हो रही है कि बनिया बामनगिरी का काम कर रहा है, बामन ये काम कर रहा है, वो राजपूत वो काम कर रहा है। दिक्कत पहले सबके काम बटे थे कि राजपूत काम अपना है, इसका काम अपना है, सबके अपने अपने काम थे।
तो पहले दोस्ती होती थी। एक राज्य में राजा भी चाहिए और राज्य का मतलब ब्राह्मण भी चाहिए, ब्राह्मण यानी दिमागदार भी चाहिए, शूद्र सेवा करने वाला भी चाहिए, लड़ने वाला भी चाहिए। तो उस राज्य में जो ब्राह्मण था उसका नाम था शुक्राचार्य, ठीक है ना, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की भी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था देवयानी। समझ गए ना कहानी, वृषपर्वा और शुक्राचार्य, इन दोनों की एक लड़की। एक लड़की का नाम शर्मिष्ठा राजा की लड़की का, गुरु की लड़की का नाम देवयानी। अब वो क्या हुआ, देवयानी और जो आपस में दोस्ती होती बराबरी में, समान स्टेटस है, तो दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो उन्होंने चलो, तो घूमने गए, नहाने धोने के लिए गए, नदी में तैरने के लिए गए। अब तैरने के लिए गए तो कई बार होता ही ना, अब जूते वाला भाई साहब जूते बना दे, इसका जूता वो पहन गया, उसका वो पहन गया, गलती हो जाती है। पर कभी कभी तो गलती होती, कभी कभी लफड़ा हुआ कि वो जो लड़की थी राजा की, वो नहा रही थी, और जो गुरु की लड़की थी, ये गुरु की लड़की बाहर देवयानी निकली, तो इसने कहा देखो यार कितनी अच्छी ड्रेस है इसकी, राजा की लड़की की। बोले अपन पहन के देख लो। तो इसने वो ड्रेस पहन के चुपचाप देखी कि मैं कैसी लग रही हूँ झांक के पानी वानी में। तब तक वो राजा की लड़की निकल के आई, घमंड तो था, तेने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए, और तू अपने आप की औकात क्या समझती हो, तू ये गुरु की एक ब्राह्मण की लड़की मेरे बराबर करी, मेरे कपड़े पहन के, तेरी इतनी हिम्मत। उसने उस लड़की को चिल्ला चोट करी, तो उसने कहा पहन लिए तो कपड़े क्या हो गया। और इतनी लड़ाई आपस में हुई कि राजा की लड़की को इतना बुरा लगा, उसने उस गुरु की लड़की को कुएं में धक्का दे दिया। सूखा कुआं था, लड़की कुएं में गिर गई, और ये राजा की लड़की घर आ गई। बोले लड़की कहाँ गई, देवयानी गुरु की लड़की। बोले क्या पता कहाँ गई, वो घूमने गई थी, उसके बाद तो मिली नहीं, झूठ बोल दिया। इधर लड़की कुएं में पड़ी रही। अब वो लड़की कुएं में पड़ी रही तो वहाँ कोई बगल से निकले नहीं, जंगल में था, तो वहाँ से एक राजा निकला। समझना बात को, बड़ी जोरदार कथा हुई। एक राजा निकला तो लड़की चिल्लाई बचाओ बचाओ, तो राजा ने कहा कौन है, किसी लड़की की आवाज़। तो ये राजा गया तो देखा तो लड़की अंदर कुएं में डूबी हुई थी, तो उसने उस लड़की को हाथ डाल के ऊपर कुएं में से बाहर निकाल लिया। कुएं में से बाहर निकाल लिया, आसपास कोई नहीं था। उस लड़की ने कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, आपने मेरी जान बचाई। तो बोले आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रही हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। लड़की ने कहा तुम शादी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पिता से पहले पूछ लो, उनसे परमिशन ले लेते हैं। तो वो राजा जो उस लड़की को निकाल के लाया था, राजा का नाम था, अब आप समझ जाएंगे, राजा का नाम था ययाति। ये आपने पढ़ा होगा। तो वो जो लड़का था वो उस लड़की को लेके पिता के पास आया, और पिता के पास आया, लड़की ने पिताजी से कहा पिताजी मैं जो है गुमिनी थी, ये राजा की लड़की ना, इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, और छोटी सी बात थी, मैंने इससे कपड़े पहन, लेकिन इसने इतनी बदतमीजी की, मेरे को कुएं में धकेल के चली गई, तो ये तो इसका उचित नहीं है, और आप एक काम करो, जो भी हो इस राज्य को आज ही छोड़ दो। तब एक लड़की का बाप क्या करेगा, उसने कहा ठीक है बेटी, अगर तू इसे पीछे पड़ती तो छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा मैं राज्य छोड़ दूँ, लेकिन ब्राह्मण लोग अगर राज्य छोड़ दे तो राज्य की क्या स्थिति होगी। अगर देश के तमाम वैज्ञानिक बोल देंगे हमको तो बम नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हड़ताल, तो राजा क्या कर लेगा। तो राजा पाँव पड़ा, क्योंकि शुक्राचार्य के पास विद्या थी जो मरे हुए को जिंदा कर देता था। तो वो राजा ने कहा कि भाई तुम जो चाहो राज्य मत छोड़ो। तो लड़की ने कहा नहीं राज्य तो छोड़ेंगे हम। देवयानी ने कहा अपने बाप से राज्य छोड़ो, और मैं इस लड़के से शादी करने वाली हूँ, इस राजा से, ययाति से। तुम एक काम करो, राज्य छोड़ के हमारे साथ निकलो। तो राजा पाँव में पड़ गया गुरु के, भैया आप अपनी लड़की को समझाओ, मतलब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो उस गुरु ने कहा मेरा भी तेरे प्रति मन है यार, लेकिन मैं अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा हूँ, ये लड़की के पीछे, एक काम कर इससे ही बात कर ले। तो राजा ने उस लड़की से बात की, बोल तेरे को क्या चाहिए, तेरा गुस्सा कैसे शांत होगा। तो लड़की ने कहा अगर मेरी बात मानो तो मेरी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है। बोले मेरी शर्त ये है कि मैं अपना विवाह करके जा रही हूँ इसके साथ में, तेरी जो लड़की राजकुमारी है वो मेरी सेविका बन के जाएगी, जिंदगी भर के लिए मेरी नौकरी करेगी। अब वो राजा की लड़की भी थी, गलती तो उसने की थी, लेकिन बाद में राजा की लड़की को लगा कि मेरा तो राज्य लुट जाएगा, मेरा बाप कंगाल हो जाएगा, तो बाप कंगाली से बचे, इससे अच्छा कि मैं सेवा में चली जाऊं। तो लड़की ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को मंजूर, तू इससे विवाह कर, मैं सेविका बन के साथ चलती हुई। और ये कहानी लंबी कहानी, लेकिन वो राजा ने उस लड़की से शादी की, देवयानी से, और शादी करके चला। जब शादी करके वो चला तो वो लड़की शर्मिष्ठा उसकी नौकरानी थी। धीरे धीरे क्या हुआ, राजा तो राजा, और मानव स्वभाव आप जानते हो। 3-4 साल 6 साल बाद मालूम पड़ा कि बच्चे खेल रहे थे, तो इस देवयानी के भी 2 बच्चे खेल रहे थे। तो पता पड़ा 2-3 बच्चे साथ में और खेल रहे। बोले ये किसके बच्चे, तो तलाश किया, बोले वो शर्मिष्ठा के बच्चे। मतलब राजा ने इससे तो विवाह किया और उससे भी कर लिया।
3 बच्चे उससे पैदा कर लिए, 2 बच्चे इससे। तो इस लड़की को अखरा, बोले मैंने तो मतलब इसको नीचा दिखाने के लिए मतलब विवाह करके सेविका बनकर लाई थी, और ये तो मेरे सिर पे बैठ गई। तो वो गुस्सा होकर अपने बाप के पास आ गई कि पिताजी, इसने बहुत मक्करी करी मेरे साथ में, इस राजा ने, ययाति ने, कि मेरे को पत्नी बना के ले गया, लेकिन उसको पत्नी बना के उससे उतने बच्चे पैदा कर लिए। तो बोले क्या करूं? तो बोले उसको श्राप दे दो। अब वो पहले के श्राप ऐसे होते थे। तो उसने, गुरु ने कहा जा बुढ़ा हो जा। तो वो ययाति बुढ़ा हो गया। अब वो बुढ़ा हो गया तो बाद में, इसलिए कहावत है, अपने बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछता है। हम कई बार गुस्से में कोई काम कर जाते, बाद में सोचते क्या उठपटांग कर दिया यार। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ मत करो, 2 मिनट की, भले ही गर्दन काट देना, लेकिन 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, बस सोचो गुस्सा क्यों आ रहा है। तो उसने बिना सोचे समझे कहा कि जब बुढ़ा हो जा। तो वो बुढ़ा हो गया। लड़की ने कहा तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, कम से कम हस्बैंड तो था, इस बुढ़े को लेके क्या करूंगी। तो वो अपने बाप के पास वापस गई। बोले फिर जवान कर दो। तो बाप ने कहा मेरे हाथ में नहीं है। समझना चमत्कार होते, लेकिन उसका मेरे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे हाथ में चमत्कार नहीं है तो फिर ये बताओ कैसे वापस जवान होगा। तो गुरु ने तरीका बताया, अगर इसके बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उसमें से कोई बच्चा अगर अपनी जवानी इसको दे देगा तो ये जवान हो जाएगा और वो बच्चा बुढ़ा हो जाएगा, यानी जवानी का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये सब बच्चे बड़े हो चुके थे। तो राजा ने पहले लड़के से पूछा कि एक काम कर, तेरी जवानी मुझे दे दे, तो अभी जीवन में कुछ और भोग करने की मुझे इच्छा है। हम सबकी, समझना ययाति हम सब हैं, 90 साल के हो जाए लेकिन उसके बाद भी हमको लगता है जवानी फिर से आ जाए, लेकिन जवानी का तो टाइम लिमिट है। और आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। शरीर कमजोर होता है लेकिन तृष्णा कमजोर, तृष्णा और बलवती होती है। तो वो राजा ने अपने बच्चे से पूछा, यदु नाम का बच्चा था, उससे पूछा क्यों रे तू मतलब मेरे को जवानी दे दे। तो उस बच्चे ने कहा क्यों, तुमने तो अपना पूरा भोग कर लिया ना इतना लंबा चौड़ा, और तुम अब बुढ़े हो रहे हो, तो अब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, बोले मेरी जवानी में क्यों बर्बाद करूं। तो राजा ने दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, फिर आखिरी का एक लड़का था उससे कहा कि बोल तेरी जवानी। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, तुमने शरीर दिया, जवानी भी ले लो। तो उस लड़के ने अपनी जवानी दे दी पुरु, जा। फिर जवानी उसको दे दी तो वो बाप जवान हो गया, यार थी, उसने खूब भोग किया। अंत में उसको लगा यार के कितना ही जीवन 100 साल 1000 साल 10,000 साल जी लूंगा तो भी जीवन तो कभी परिपूर्ण नहीं होगा। उसने अपने बच्चे को वापस बुलाया, बोले जवानी वापस ले ले। अब ये कहानी समझना, आपको मैंने कहानी क्यों बताई। उस राजा के जितने लड़के थे तो राजा ने बाकी लड़कों को तो आशीर्वाद दिया, लेकिन सबसे पहला लड़का जिसको कहा था जवानी दे दे, उसने साफ मना कर दिया था। उसका नाम था यदु। अब यदु नाम से आप समझेंगे एक कुल चलता है, यदुवंशी, यदुकुल, यादव। तो आप समझना जिस समय कृष्ण भारत में पैदा हुए उस समय की देश के नक्शे की परिस्थिति रखिएगा। उस समय देश में 3-4 लोग बड़े खतरनाक थे राजा, क्योंकि अपन समझे कृष्ण का दुश्मन कौन, तो अपने सीधे दिमाग का नाम आता कंस, वो तो मोहरा था। उस समय एक बड़ा राजा था, उसका नाम था जरासंध। जरासंध ये बिहार में एक जगह राजगीर करके जगह है, राजगीर का रहने वाला था जरासंध। और ये जरासंध कौन था, जरासंध का मैंने क्यों बता रहा हूँ आपको, ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने चाणक्य को पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। अपने चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, उनसे मेरी बात हुई, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने उनसे कहा, मैंने कृष्ण की नकल है चाणक्य तो बोले कैसे। मैंने कि मैं एक घटना बताता हूँ। और फिर जब सुना तो आश्चर्य हुआ, ये धनानंद जिससे लड़ाई हुई थी चाणक्य की, वो वही था, जरासंध का ही लड़का था। वो जरासंध का ही खानदान में पैदा हुआ लड़का था। तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय देश में कई राज्य थे जिनमें राजा होते थे, लेकिन वो जब यदु ने मना कर दिया था अपने बाप को, तो उसके बाप ने कहा था तेरी खानदान में कोई राजा नहीं होगा, तेरी खानदान में किसी का राज तिलक नहीं, तुम राजा नहीं बनोगे। तो उस समय देश में इतने राजा थे, जरासंध ने 84 राजा उठा के एक जेल में बंद कर दिए। ये भागवत में है, लेकिन ये प्रसंग गौर से सुनाते नहीं है। जरासंध ने 84 राजा पकड़ के उनको जेल में बंद कर दिया और एक अल्टीमेटम धमकी दी कि जिस दिन 108 पूरे हो जाएंगे सबकी बलि दूंगा शंकर जी के सामने। एक राजा उससे बड़ा खतरनाक था असम में, जिसको अपन बोलते हैं प्राग ज्योतिषपुर, गुवाहाटी। इसके पास में एक जगह तेजपुर। तेज का मतलब होता है, अपन बोलते हैं तेज मतलब तेज, लेकिन तेज का असम में मतलब होता है खून। और उस जिले का नाम है शोणितपुर, जगह का नाम ही शोणितपुर है। वहाँ बाणासुर जी कृष्ण की लड़ाई हुई थी। उसी के पास में एक जगह थी, नरकासुर नाम से एक राक्षस था। उसका एक धंधा था लड़कियों को अगवा करके उनको बेचने का, जैसे राजकुंद्रा।
नहीं मतलब ये, हालांकि देखो है कुछ नहीं, देखो ये आप जो नई फिगरें देख रहे हो ना, नहीं राजकुंद्रा भी कुछ नहीं भाई साहब, राजकुंद्रा भी कुछ नहीं, जितने अरब शेख भारत से लड़कियां ले जाते हैं कहाँ से ले जाते हैं, इधर उधर से लाया भगा के उधर कर दिया। तो उसने उसमें 16,000 लड़कियां कैद कर ली थी असम में, और एक बड़ा दुर्ग बनाया था, उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता था। एक राजा वो था, उस समय एक राजा था शाल्व नाम से एक राजा था, उस समय एक राजा था शिशुपाल, उस समय एक राजा था रुक्मी नाम से, रुक्मी का पिता था। तो थोड़ी सी घटना बता रहा हूँ मैं आपको। हुआ क्या कि जरासंध ने जितने बड़े बड़े राजा थे सबको पकड़ पकड़ के अपने अंडर में कर लिया। अब अंडर में करना आप आसान समझोगे कि जैसे कोई व्यापारी है तो व्यापारी को धमकी दे कि आप उससे पैसे निकला लो, अपनी मर्जी से कर लो, उठा के धर लिया, किडनैप कर लिया। लेकिन कंपनी के आदमी को किडनैप कर लो तो कंपनी बोलेगी बोर्ड मीटिंग करेंगे उसके बाद देंगे हफ्ता। आप समझना बात को, जब एक आदमी दुकानदार होता तो कुछ भी कर लेगा, और दुकानदार 10 है तो फिर दिक्कत होगी। तो उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य मथुरा का साम्राज्य था, और मथुरा में साम्राज्य नहीं था, मथुरा में गणराज्य था। समझ गए ना? ये कृष्ण जी कथा, इसके बाद आप पढ़िएगा कृष्ण जी कथा। मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा, कथा तो आप खुद पढ़ लेना। मैं आपको खाली सूत्र दे रहा हूं कि एक बार स्वेटर का अगर एक धागा उखड़ जाए फिर तो खींचे जाओ आराम से बेटे, फिर तो दुशासन की तरह पूरा स्वेटर उधर के बाहर जाएगा। तो वो उस समय क्या कि मथुरा जो था गणराज्य था, इसमें एक राजा नहीं था। अब एक राजा हो तो उसे उठा के बंद कर लो, पर यहाँ 4-4 मालिक, किसको बंद करो? तो उसने उस समय जब वहां पे 3 साम्राज्य थे, उनके नाम थे, अब नाम ध्यान रखना, अंधक, भोज और वृष्णि। क्या क्या नाम थे? अंधक, भोज और वृष्णि। ये वृष्णि जो था इसके नाम से वासुदेव, जो इनके पिताजी थे कृष्ण के, वो वासुदेव वृष्णि उससे थे। फिर भोज, आपने सुना होगा कुंती कृष्ण की बुआ थी, तो कुंती भोज नाम था उस व्यक्ति का जो दूसरा उस भोज से संबंधित था। और एक था जिससे अक्रूर जी। ये 3 खानदान थी। अब ये 3 खानदान मिलकर डिसाइड करती थी राजा कौन बनेगा। तो वो जरासंध ने कहा यार सबको तो जीत लिया लेकिन ये मथुरा को नहीं जीत पा रहा हूं। तो मथुरा क्यों नहीं जीत पा रहे? अरे बोले एक मालिक नहीं 3 मालिक है, यहाँ कोई राजा ही नहीं। राजा हो तो उसने कहा इसमें अच्छा करोगे प्रजातंत्र खत्म करके राजतंत्र लगा दो। आई बात समझ में? बिल्कुल समझना कि मथुरा का उन्होंने प्रजातंत्र खत्म कर देते हैं या राजतंत्र कर देते हैं। तो उस समय 3 खानदान थे, और तीनों खानदान का जो प्रमुख होता है, जो बनाते हैं प्रधानमंत्री, तो उनका नाम था उग्रसेन। अब ये उग्रसेन था, इसका एक लड़का था, उसका नाम था कंस। उग्रसेन के लड़के का नाम, तो आप समझो मतलब ये तो भागवत तो छोटा सा किस्सा रह गया कृष्ण का। वो जरासंध ने क्या किया, बोले इस पूरे मथुरा गणराज्य को, इतना बड़ा साम्राज्य इसको कब्जे में करना है, तो इन 3 खानदान के ऊपर कोई ना कोई एक आदमी ऐसा बिठा दो कि राजतंत्र हो जाए, तो अपने हिसाब से फिर ये भी चल जाएगा, तो अपन चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। ये नेतागिरी में खूब होता अपने यहाँ पे, कभी इसको गिराना कभी उसको गिराना, शिवसेना से संबंध कर लेना, इसको हटा देना, और ये सब बाकी ये छोटे मोटे जो आप पढ़ते हो ना पाठ ही, ये सब तो वैसे जो सुशांत सिंह 3 दिन हंगामा और चौथे दिन खत्म। अब वो कहाँ गया किसी को मतलब नहीं है, उसके बाद दूसरा कहाँ गया कोई मतलब नहीं है। रोज घटनाएं आप टीवी पढ़ते निकल जाती है। ये महाभारत की बाकी घटनाएं ऐसी हैं। तो जरासंध ने क्या किया, जरासंध ने उसकी 2 लड़कियां थी अस्ति और प्राप्ति, तो उनकी शादी कर दी कंस के साथ में। तो जरासंध का घर में घुसना बैठना हो गया, भाई मथुरा में कहा के रिश्तेदार आ रहे हैं, और फिर उसने अपने लड़के से, उससे दामाद से कहा कि एक काम कर, तेरे बाप को हटा, अरे काय का प्रजातंत्र राजा बन जा, मैं तेरे सपोर्ट में खड़ा हूं पीछे, क्या चाहिए मैं दूंगा तेरे को। कंस ने कहा यार अच्छा आइडिया। तो कंस ने उग्रसेन को उठाकर जेल में डाल दिया, और बाकी तीनों जो थे, ये 3 प्रमुख थे, इन तीनों को चमकाया कि देखो रे कौन कौन मेरे अंडर में आ रहा, कौन कौन नहीं आ रहा। तो बाकी 2 तो फिर भी चुपचाप हो गए, अक्रूर जी, उन्होंने कि ठीक है तू जो करे भैया। लेकिन वो जो ये ज़्यादा पंगे कर रहे थे कृष्ण के पिताजी वासुदेव, तो इनने कहा कि देख गड़बड़ करेगा तो तेरे को, तो उसने एक बहाना बनाया कि भैया ये सब जो आप सुनते हो ना, कोई आकाशवाणी, ऐसे कोई आकाशवाणी वगैरह नहीं होती, होती होगी रेडियो से होती होगी और कहीं नहीं होती, और ऐसे आकाशवाणी और पातालवाणी होती तो देश फिर ऐसा निपटता नहीं। ये इतनी सारी गायें मर रहे, अगर कृष्ण जी वैसे होते तो आज आके बचा लेते, एक भी गाय नहीं मरती। कृष्ण जी के रुक्मणी का, उसका द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण जी आ गए। आज भी जिन लड़कियों से बलात्कार होता हो, क्या कृष्ण को नहीं पुकारती होंगी? कृष्ण आते हैं,
मैं तो इसीलिए गीत गाता हूँ ना, मेरे वंशी बजैया कन्हैया, प्रेम की धुन तू फिर से सुना दे, मेरे मन के मरुस्थल को कान्हा, भूमि तू वृंदावन की बना